सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास अध्याय 7 धर्म सुधार और प्रबोधन सन 1300 से 1800 इसके बारे में आज चर्चा करेंगे और अध्ययन भी, जिसके अंतर्गत किस तरीके से धर्म संबंधित वाद विवाद एवं धर्म सुधार हुआ था और इसमें क्या क्या परिवर्तन आए, क्या बदलाव आए, क्या वैचारिक क्रांति के अंतर्गत कुछ मतभेद थे, इनके बारे में हम विस्तार से आगे चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में और अध्याय 6 के अंतर्गत यह देखा था कि किस तरीके से धर्म सुधार आंदोलन का आरंभ हुआ था और किस तरीके से मध्यकाल के अंत तक नई सोच और कलाबोध का भी विकास हुआ। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों में भी आपस में मेलजोल बढ़ाएं और इसमें सीखना शुरू किया। साथ ही साथ धर्म की सब इन बातों को कैसे छोड़ सकते थे, जो मध्यकाल के अंत तक यह व्यापक रूप से पैमाने पर लोगों के धर्म और विश्वास में बदलाव आया। लेकिन भारत में इस्लामी देशों में क्रमशः भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन के रूप में हुआ था, जो यूरोप के रेनेसां और वैज्ञानिक क्रांति के साथ एक और महत्वपूर्ण आंदोलन, जिसे ईसाई धर्म के सुधार लाने का कहा जा सकता है। और साथ ही साथ यूरोप में एक नया वैचारिक आंदोलन भी हुआ था, जिसे का नाम प्रबोधन पड़ा। जो हमारा आज का अध्याय और टॉपिक जो है वह धर्म सुधार और प्रबोधन, इसी के संदर्भ में हम समझेंगे कि जिसके अंतर्गत तर्क आलोचना एवं दृष्टिकोण के विकास में किस तरीके से वैज्ञानिकों का सोच का प्रसार हुआ था और उनके प्रभाव में भारत जैसे देशों में किस प्रकार पड़ा और इनका व्यापक किस तरीके से विस्तार हुआ था। आइए आगे देखते हैं। 7.1 धर्म संबंधित वाद विवाद और धर्म सुधार। इसका अर्थ यह बताया गया है, जो सामान्य रूप से लोग धर्म भीरु थे, धर्माचार्य और धर्म ग्रंथ के प्रति अंधश्रद्धा रखते थे, जिसमें आधुनिक काल के लोगों में धर्म के प्रति यह तार्किकता और वैज्ञानिक विचारों को स्वीकार किया था और इसी के बारे में हम आगे विस्तार से समझते हैं कि किस तरीके से वाद विवाद एवं धर्म सुधार हुआ था। इसमें आते हैं 7.1 भारत में धार्मिक विविधता। यदि हम यह सोचें कि भारत के अंतर्गत जो कई धर्म हैं, पंथ हैं एवं दर्शन हैं जो चल रहा है, लेकिन न केवल विभिन्न प्रदेश बल्कि धार्मिक विविधता एक क्षेत्र से यह धार्मिक विश्वास में अलग अलग थे और साथ ही साथ वे एक दूसरे का विचार को सुनकर और समझकर क्या करते थे, अपने विचार और विश्वास लगातार बदलते रहते थे और इनमें नए विचार का भी क्या हुआ था, विकास हुआ। जैसा कि हर क्षेत्र में एक और जहां जनजाति समाज के लोग थे, वहीं पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार भी देवी देवताओं की उपासना करने वाले भी थे। लेकिन जब दूसरी ओर वैदिक धर्म को मानने वाले लोग, जिनका ब्राह्मण अनुग्रही या अग्रणी थे, इसमें क्या था, कई लोग वेदों को तो मानते थे मगर वह वर्णित कर्मकांडों देवी देवताओं को जगत जिसमें शिव विष्णु आदि की उपासना करते। और वैदिक ब्राह्मणों ने कई लोग को क्या किए, वैदिक कर्मकांड की जगह देवताओं की मूर्ति भी स्थापित किए, जिसे वह पूजा पाठ करते थे या फिर घर गृहस्थी में त्याग का ब्रह्म का ध्यान करने में विश्वास रखते थे। इस तरीके से वह अपने अपने विचारों के समर्थन से ग्रंथ लिखे और वे एक दूसरे के शास्त्रार्थ किए, जिससे वे अनुयायी और विचार का आचरण करते हुए इनका अनुसरण करें। वैदिक परंपरा के अनुसार अगर बाहर भी अनेक धर्म की संप्रदाय थे, जैसे बौद्ध, जैन, जो आजीविक
आदि। लेकिन जब पहली सदी में ईसाई धर्म को मानने वाले जो समूह केरल और तमिलनाडु में ही स्थापित रहते थे, लेकिन यह 7वीं सदी के बाद इस्लाम को मानने वाले और आबादी जिसमें गुजरात से केरल तक और उत्तर भारत में रहती हैं, वे वेदों और ब्राह्मणों का श्रेष्ठता तो नहीं मानते, लेकिन इनमें कई ऐसे जिनमें जैन मत, बौद्ध मत जो ईश्वर को भी नहीं मानते थे, और इनमें से प्रत्येक की कई शाखाएं भी उपशाखाएं होने लगी थीं। लेकिन जब 11वीं सदी के उत्तरी भारत में तुर्कों ने अपना राज्य बनाया तो इस्लाम धर्म को मानने थे, और उसी समय मध्य एशियाई इस्लामों के प्रदेश में मंगोल कबीलों का आक्रमण भी हुआ था, जिसमें मंगोल कबीले में चीन इस्लामी देशों के बीच मैदानों में रहने वाले जो पशुपालक थे वह पूर्वी एवं 13वीं शताब्दी पूरे इस्लामी राज्यों पर आक्रमण करके वह नष्ट कर दिया। इनमें आसपास के जो वाद विवाद एवं शास्त्रार्थ चल रहा था, जिसमें विभिन्न विचारों का विपक्ष आया और ग्रंथ भी रचे थे। इससे यह स्पष्ट हुआ कि धार्मिक विश्वासों में भी काफ़ी विविधता मतलब अलग अलग विचार थे, जो इस समय के साथ साथ लगातार बदलाव आया, और हर समुदाय के अपने अपने देवी देवता एवं उपासना के तरीके क्या थे, अलग थे। जब वे ये समुदाय एक दूसरे के करीब आए और साथ रहने लगे तो वे एक दूसरे के देवी देवताओं की उपासना को भी अपनाने लगे। इस तरीके से वे एक दूसरे का मेल मिलाप होने लगा था। मध्यकालीन भारत के धर्म में बहुत विविधता मतलब अलग अलग थी, लेकिन संप्रदाय व ग्रंथों के मानने वाले जो आपस में बहस और वाद विवाद भी रहते थे, लेकिन वे एक दूसरे की बातों को मानते हुए एवं कभी कभी लड़ाई झगड़े भी न करते हुए इसके बावजूद भी वे एक दूसरे की परंपरा को माने। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि धर्म के कोई एकाधिकार केंद्र नहीं माना जाता, किसी एक केंद्र या संस्था या व्यक्ति के अधिकार में नहीं था। यह सबको बताया गया कि हर व्यक्ति या पंथ अपने स्तर पर सही या गलत तय कर सकता है और इसके लिए वह स्वतंत्र भी है, और हर व्यक्ति अपनी जरूरत, अनुभव और रुचि के अनुरूप अपना पंथ चुन सकता है। लेकिन धार्मिक लचीलेपन के साथ वह सामाजिक रूढ़िवादिता से जुड़ी हुई थी, और साथ ही साथ मध्यकाल में जाति व्यवस्था लगभग पूरे भारत में प्रभावशाली होती, जिसके कारण वह धर्म ग्रंथों का अध्ययन एवं मंदिरों की पूजा, प्रवेश, जाति आदि जन्म के आधार पर होने लगा, जिससे आमतौर पर दलित जातियों की महिलाओं का धर्म ग्रंथ का अध्ययन करें और मंदिरों का पूजा करने में यज्ञ, कर्मकांड आदि की पाबंदी ना हो और जातिगत सीमाओं को उपयोग करें। मध्यकालीन भारतीय समाज का जो जातीय और भेदभाव के साथ साथ धन और सत्ता के आधार पर भी अत्यधिक सामाजिक असमानता रहती है, जिसे सल्तनत और मुगल शासन का प्रयास था कि वे शक्ति और शासन का केंद्रीकरण करना, और इसके फलस्वरूप उनके अधिकार जिन्हें मनसबदार या जागीरदार कहते हैं वह दमनकारी, शोषणकारी भी होते गए। इस नीति का तात्पर्य यह है कि जो मुगल बादशाह अकबर या उनके सलाहकार अबुल फजल थे और उनकी जो नीति थी, तो उनका कहना था कि अकबर का कहना है कि बादशाह ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और जिस पर वह ईश्वर यानी अपनी कृपा के रूप में क्या करते हैं, हर धर्म के मनुष्यों पर समान रूप से बरसात या उसकी देख रेख करते हैं। उसी तरह बादशाह को भी किसी से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, और उनकी जिम्मेदारी यह है कि राज्य में जितने लोग हैं वे शांति से रहें और समृद्ध रहें। यानी बादशाह किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं बल्कि वह सभी धर्मों के लिए हैं। अकबर एक तरह से बुद्धिवादी एवं परंपरागत अंधविश्वासी धर्म के स्वीकार नहीं करना चाहते, और वह चाहता था कि हर धर्म की अच्छाई को हम अपनी
बुद्धि द्वारा पहचान कर स्वीकार करें और जो गलत है उसे छोड़ दें। तो इस तरीके से भावना तत्कालीन भक्ति के रूप संतों में देखी जा सकती है। इसी सामाजिक असमानता एवं भेदभाव, धार्मिक विविधता के कारण वैचारिक टकराव के बीच कबीर, रैदास, दादू दयाल, मीरा, तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक आदि संत हुए थे, जिन्होंने उस काल के विभिन्न धर्मों को रूढ़िवादिता को नकारा था। तो यह बताने का प्रयास किया कि ईश्वर एक है और उन तक पहुंचने के लिए किसी कर्मकांड या मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है। न केवल उनके प्रति असीम प्रेम, बल्कि वह दूसरे मनुष्यों की पीड़ा को भी दूर करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। इस तरीके से विचारों में नए उभार और सामाजिक दिखाई दिया, जिसमें कारीगर, छोटे व्यापारी, किसान आदि ने तो उत्साह के साथ अपनाया और साथ ही साथ नानक पंथ, दादू और पंथ कबीर पंथ विशिष्ट पंथ बने और इन्हीं के विचार में जन सामान्य के बीच उनके गीतों के माध्यम से पहुँचे, जिससे जन सामान्य में कुछ विचारों ने अधिक इन ग्रंथों में शामिल हुए, जिसमें विशेष आचरण, वेशभूषा आदि के माध्यम से अपने पंथ को पहचाने। और ऐसा भी एक पंथ जिसमें सतनामियों का आज हरियाणा राज्य में था, और उन्होंने जात पात भेदभाव, धार्मिक कर्म कांडों को समाप्त किया। और यही नहीं, उन्होंने मुगल शासन की दमनकारियों का भी पुनर्जागरण हुआ। और इस प्रकार से यह शुरुआत 1657 में नारनौल में हुई थी। कहा जाता है कि कबीर और नानक के भजन गाते थे। वे घर की जगह से वे किसानी और गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी ईश्वर का ध्यान करने लगे। और छत्तीसगढ़ में भी धर्म सुधार, सामाजिक सुधार में कबीर पंथ, तामाखेड़ा एवं सतनाम पंथ, जिसमें गुरु घासीदास किरौतपुर ने प्रभावी कार्य किया था। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, जिसमें मीरों द्वारा बनाए गए 17वीं सदी के एक चित्र, जिसमें कबीर और अन्य भक्तगण क्या शामिल थे और वह उनका विचार नए रूप में किस तरीके से प्रकट एवं विस्तृत हुआ। 7.1.2, जिसमें इस्लामी समाजों में धार्मिक विविधता। इसमें यह बताया गया है कि जो अरब के इस्लामी धर्म थे वह इस्लाम धर्म की शुरुआत तो की थी, लेकिन जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे वे आपस में झगड़ने लगे और अरब के जो कबीले हैं उनके बीच एकेश्वरवाद, मतलब ईश्वर की सब संतानें के बीच भाईचारा और उनके समक्ष उनकी समानता आदि बातों को फैला रहे थे और उनमें एकता की भावना जगाना चाहते थे, जिससे साथ ही साथ उन्होंने मूर्ति पूजा, आराधना, कर्मकांड और पुजारियों का सख्त विरोध भी किया था। वह सरल तरीके में यह चाहते थे कि जो सामूहिक प्रार्थना के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, उससे वे इस्लाम धर्म शीघ्र ही मध्य एशियाई से लेकर वह ईरान, इराक, मिस्र और उत्तरी अफ्रीका एवं स्पेन, तुर्की तक फैल गया था। जो इस्लाम के साथ साथ इन सारे देशों में अरबी भाषा की साहित्यिक और धार्मिक भाषा के रूप में अपनाने लगे, लेकिन साथ ही साथ इस कारण उस समय इस्लामी सभ्यता और अरब सभ्यता भी कहा जा सकता है। साथ ही साथ जब सन 1300 में बंगाल से लेकर स्पेन तक इस्लामी राज्य जो फैले हुए थे, उसने भारत को छोड़कर अधिकांश देशों ने इस्लामी लोगों के धर्म को ईसाई एवं यहूदी अल्पसंख्यक समुदाय में मानते थे। लेकिन सभी इस्लामी संप्रदायों में जो कुरान शरीफ ईश्वर का पैगाम मानकर मोहम्मद नबी ने उनका पैगाम पहुंचाया। लेकिन इस्लाम का मतलब क्या, कुरान का असली मतलब क्या है, क्या निहितार्थ क्या है, हमें क्या करना चाहिए और हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या ईश्वर का स्वरूप क्या है,
इस तरीके से सवालों में अनेक मतभेद उत्पन्न हो रहे थे, जिसमें एक बुनियादी मतभेद तो शिया और सुन्नी मुसलमानों ने कहा कि पैगंबर के बाद क्या दैवी सत्ता और उनके परिवार उत्तराधिकारी से भी है, या शिया मानते थे कि पैगंबर के वंशजों के मुसलमानों इमाम या रहनुमा मानना चाहिए। लेकिन सुन्नियों ने स्वीकार नहीं किया और वे परिवार या व्यक्ति की विशेष दर्जे के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था मनुष्य के जो कर्म के लिए जो स्वतंत्र हैं, काम पूरी तरह से ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं होता है। अगर उसे स्वतंत्रता नहीं होती तो उसके लिए काम के लिए पुरस्कार या दंड नहीं दिया जाता। यह विचार था कि जो ईश्वर सर्वशक्तिमान है क्योंकि वह न्याय कर सकते हैं, और उनका यह मानना है कि जो दैवी चमत्कार या अप्राकृतिक घटनाएं असंभव हैं क्योंकि हर एक पदार्थ अपने गुण के लिए होते हैं जो कभी बदल नहीं सकते। उनका यही कहना था कि कुरान और शरीफ जिसमें महत्वपूर्ण ईश्वर के समान नहीं हो सकता क्योंकि वह ईश्वर को बनाया हुआ है, यानी ईश्वर की बाकी सृष्टि की तरह भी स्वतंत्र व्याख्या की जा सकती हैं। और उनका यह मानना था कि ईश्वर ने मनुष्य को जो बुद्धि दी है जिसकी वह बुराई और भलाई में अंतर कर सकता है, इस कारण मनुष्य को किसी ग्रंथ के कथन को पढ़कर अपने विवेक से उपयोग करना चाहिए। इन सभी मतभेद में यह बताया है कि मनुष्य विशेष साधनाओं जैसे ध्यान, जप आदि की से क्या कर सकते हैं, ईश्वर चरण तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन कुछ सूफी तो यहाँ तक मानते थे कि मनुष्य और ईश्वर में कोई दूरी या अंतर नहीं हो सकता। कई सूफियों ने बौद्ध और योग के ग्रंथ को फारसी में अनुवाद किया और उनका गहन अध्ययन भी किया, जिससे इस तरह से दार्शनिक और सूफियों के विचारों में परंपरावादी मुसलमान अहम थे और उन्होंने उनका पुरजोर विरोध भी किया क्योंकि उन्होंने यातनाएं भी दी। लेकिन इन विचारों को मिटाया नहीं जा सकता और वे विकसित आगे होते गए थे। 7.4 इस चित्र में यह है जैसे गीत और संगीत के द्वारा ईश्वर की आराधना ईरानी चित्र से किया गया है।